आपको याद दिला दें कि आपातकाल का विरोध करने पर लालू यादव को 1975 में गिरफ्तार कर लिया गया था और वो 1977 तक जेल में रहे। उनके जेल में रहते हुए उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने उसका नाम मीसा भारती रख दिया, क्योंकि लालू को मीसा कानून के तहत जेल में डाला गया था। आज वो लालू और उनका परिवार संविधान को कुचलने वाली कांग्रेस की गोद में है। लालू जी को अब मीसा कानून की कड़वी याद नहीं आती, बल्कि वे बेटी मीसा को उसी कांग्रेस की बैसाखी के सहारे सत्ता में बनाए रखने के लिए हर समझौता करने के लिए तैयार हो गए। लालू जी, कहाँ गया अब आपका समाजवाद? कहाँ गया आपका संविधान के प्रति प्रेम? कहाँ चला गया आपका वो दर्द, वो गुस्सा जिसकी बदौलत आपने जनता का समर्थन मांगा था? या तो आपका उस दौर का विरोध महज नाटक था, या आज का कांग्रेस प्रेम स्वाभाविक है। आज देश आपातकाल के 50 वर्षों के बाद भी उन भयावह दिनों को याद कर संविधान की रक्षा का संकल्प ले रहा है, लेकिन अफसोस आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज से ठीक एक साल पहले यानी कि 26 जून 2024 को लोकसभा ने, ओम बिरला जी ने एडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन लोकसभा के अंदर, जिसमें कि 25 जून 2025 को ये तय किया गया कि उस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लगा था देश में और आज 50 साल पूरे हो गए उस इमरजेंसी के। अब सवाल ये उठता है कि ये जो परंपरा है 25 साल पूरा होने के बाद, 50 साल पूरा होने के बाद, 75 साल पूरा होने के बाद, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, सवाल ये उठता है कि 2000 में, साल 2000 में 25 जून साल 2000 को जब 25 साल पूरा हुआ था इमरजेंसी का, तब किसी तरह का कोई भी आधिकारिक प्रोग्राम, किसी तरह का कोई दिवस, कुछ भी क्यों नहीं मनाया गया? दिवस तो छोड़ दीजिए, किसी भी तरह का सरकारी आधिकारिक रूप से कोई भी काम नहीं किया गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से एक बयान तक नहीं आया इमरजेंसी के ऊपर। आप जाकर खंगाल के देख लीजिए, चाहे वो पीआईबी का हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, किसी भी तरह का उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी किसी नेता का आपका बयान नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट आरएसएस का एक बयान आया था कि वो काला दिन था। आरएसएस ने भी उस साल किसी तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बार नीतीश कुमार भी उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पिछले बार भी नीतीश कुमार थे, संसद के ये सरकार का हिस्सा थे, तो पिछले बार एनडीए की सरकार, इसी एनडीए की सरकार ने क्यों नहीं मनाया और इस बार क्यों मनाया? पिछले बार तो इस तरह का स्टेटमेंट भी जारी किया गया था, क्योंकि 25 साल पूरा हो रहा था तो मीडिया को तो पता ही था, तो मीडिया में ये बातें चली कि आखिर सरकार 25 साल क्यों नहीं मना रही है इमरजेंसी के काले दौर का। तो उसमें जो दबी जुबान में जो खबरें बनी वो यही बनी कि बीजेपी के लोगों का कहना है, आरएसएस के एक लीडर का कमेंट भी उसमें आया कि वो एक काला दिन था, उसको हम याद भी नहीं करना चाहते हैं। तो साल 2000 में जब 25 साल पूरा हुआ था इमरजेंसी का, तब आरएसएस का, बीजेपी के लोगों का ये मानना था कि चूंकि इमरजेंसी के दिनों को हम याद भी नहीं करना चाहते, इसलिए कोई दिवस नहीं मना रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अब 25 साल के बाद साल 2025 में उसी इमरजेंसी को याद करने का और उसके ऊपर से लोकसभा में रेजोल्यूशन पास करके संविधान हत्या दिवस मनाने का क्या मतलब बनता है? और उसके ऊपर जेडीयू ने कल एक वो भी जारी किया है, एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कि वो ये आरोप लगा रही है। वीडियो को आप खुद ही देख लीजिए। इस वीडियो में जैसा कि आपने सुना कि लालू यादव जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जिस लालू यादव ने अपनी बेटी मीसा का नाम इसलिए मीसा रखा क्योंकि उनकी बेटी जिस समय पैदा ली थी उस समय लालू यादव जी जेल थे मीसा एक्ट के तहत, तो आज उसी के साथ, हत्या करने वाले के साथ वो जाके हाथ मिला चुके हैं। कांग्रेस से हाथ तो आप भी मिलाए हैं 2013-14 में आपके सपोर्ट से, तो उसमें आप जाइए ही नहीं। देखिए वो तो बेकार का नैरेटिव हो जाएगा कि उसके साथ हाथ मिला रखा है, किसके साथ हाथ मिला रखा है। उसी मोदी के बारे में आपने क्या क्या कहा, अभी हमने वीडियो डाला है एक, साल 2013 में जब अलग हुए थे आप, एनडीए से अलग हुए थे, तो विधानसभा में खड़ा होकर क्या क्या नहीं बोला था मोदी के खिलाफ, मोदी के बारे में, तो उसमें जाइए ही नहीं। सिर्फ लॉजिकली सवाल ये पूछिए कि साल 2000 में 25 साल पूरा होने पर क्यों नहीं मनाया गया, इमरजेंसी को क्यों नहीं याद किया गया, और 50 साल पूरा होने पे इतना ज़्यादा याद किया गया कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम किया गया बीजेपी के द्वारा। सारे जो है वो एनडीए की पार्टियों ने इसको ऑर्गेनाइज किया और उसके साथ साथ इसको आधिकारिक तौर पे लोकसभा से संसद हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस भी मना लिया। अंतर
लोगों का जो लॉजिक है वो एक लॉजिक ये देते हैं कि उस समय वाजपेयी जी जो थे वो बहुत सारे लोगों के साथ गठबंधन में सरकार बनाए हुए थे, तो हो सकता था कि कोई भी पार्टी इसको एक्सेप्ट नहीं करे। जबकि आज मोदी जी भी तो 40 सीटों का एनडीए, 40 पार्टियों का एनडीए है, और उसमें तो अभी ऐसी स्थिति है कि अगर नीतीश कुमार और साथ में जो आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो दोनों अगर एक साथ ले लिए समर्थन वापस, तो सरकार गिर जाएगी। तो वो लॉजिक यहाँ काम करता हुआ दिखता नहीं है। सिर्फ लॉजिक इतना काम करता हुआ दिखता है कि साल 2000 में संभवतः वो व्यक्ति प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जो इस तरह की राजनीति में विश्वास करते नहीं थे, बदला लेने की राजनीति या फिर इस तरह की जो वैमनस्य की राजनीति होती है दूसरे को बदनाम करने की। ठीक है, एक वो दौर था, उस दौर के लिए, उस इमरजेंसी के लिए कांग्रेस माफी मांग चुकी है, उसको छोड़ देना चाहिए, ये शायद सोच होगी। लेकिन अभी ये कर रही है तो जेडीयू को ये जवाब देना चाहिए कि वो भी तो कांग्रेस के साथ रह चुके हैं, कांग्रेस के साथ शासन कर चुके हैं इस देश के अंदर। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ और क्रिटिकली सोचिए। नमस्कार।